हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद की जो बुक है, स्मॉल बुक, ज्ञान की तलवार। बहुत ही सुंदर बुक है। आज हम लेसन पढ़ रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों के प्रेमी हैं। तो ये जो लेसन है ये सेकंड में है, भक्ति का विज्ञान जो सेकंड है उसमें है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के प्रेमी। 94 पेज नंबर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति च ददाति च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि आप दिन भर भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो अपने परिवार का पालन कैसे करें, बताइए। इस्कॉन में तो शाम भक्ति होती नहीं, इस्कॉन में आपको 24 घंटे इन्वॉल्व करते हैं भक्ति में। तो अगर हम दिन भर भक्ति करेंगे तो अपने परिवार का, अपने नौकरी का, स्टडीज हैं, जैसे आप यंग गर्ल्स हैं, आपकी स्टडीज हैं, आपका जॉब है, कैसे कब करेंगे? माता जी, जब हम अगर हम पूरे टाइम भक्ति में लगे रहते हैं तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो हमारे परिवार का या फिर बाकी सब चीजों का वो खुद ध्यान रखते हैं। मतलब इसका हमें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती कि उनका पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि सब चीजों का जो ध्यान है वो कृष्ण जी खुद ही रखते हैं, तो हमें उसके लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप अगर माला कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी मम्मी का खाना बनाना, कपड़े धोना तो भगवान आके करते हैं? नहीं माता जी, अगर वो खुद नहीं आके करते तो वो कोई ना कोई ऐसा सोर्स जरूर रखते हैं जिससे वो काम पूरा हो जाएगा। तो रखने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ चाहिए? जब नौकरी करेंगे तभी तो पैसा आएगा। वो सब चीजों का अरेंजमेंट करते हैं माता जी। मतलब अगर मैं नहीं करूंगी उस चीज को तो कोई ना कोई उनके पास ऐसा जरूर होगा जो करेगा, और अगर वो खुद कर रही हैं तो ठाकुर जी जानते हैं कि वो काम वो खुद कर सकती हैं, वहाँ पे उन्हें की जरूरत नहीं है। देखो और कौन है क्लास में? बताइए यमुना जी। माता जी, ये भी हम कह सकते हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज नहीं छोड़नी है। हमें अपनी मतलब अपने लाइफ में कृष्णा को ऐड करना है। जैसे हम समझाते हैं नए क्लासेस में, हम सुनते हैं कि हमें सिर्फ कृष्णा को अपनी लाइफ में ऐड करना होता है, और फिर सब चीज़ों को हमें भगवान से जोड़ना होता है। हमें कोई काम नहीं छोड़ना। जैसे अर्जुन तो मना ही कर रहा था कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहता योग, तो लेकिन भगवान ने कहा थोड़ी कि भाग जाओ। तो भगवान ने कहा कि नहीं, उनको लगाया कि नहीं तो अपनी ड्यूटी करो, और कॉन्शियसनेस सिखाए कि किस कॉन्शियसनेस से अपनी ड्यूटी करो। तो ये होता है। समझ में गौरी माता जी? जी माता जी। भक्ति कभी भी आपको कोई कार्य या कर्तव्य करने से नहीं मना करती, बल्कि आपको ये कहती है कि कैसे कौन से जो निषिद्ध कार्य हैं उनको तो आपको हटाना पड़ता है, लेकिन जो बाकी के कार्य हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उनको आप किस कॉन्शियसनेस में करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे? जी माता जी। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके घर का खाना है, जैसे मैंने बताया आपकी मदर का फिर सारे काम, तो वो सब उसी को करना पड़ेगा। तो लेकिन जब हम कर रहे हैं तो अगर हम उसको आप अपनी मदर मान के कर रहे हैं तो आपको बंधन लगेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये भगवान की अंश है, ये मेरी माँ के रूप में भगवान ने मुझे दिया है और इसलिए मुझे इनका पालन करना है, इनकी जो सेवा का कर्तव्य है मुझे पालन करना है, तो अब ये भक्ति होगी। बाउंड्री है, खाली कॉन्शियसनेस सब्जेक्ट मैटर चेंज करती है। When we connect anything to the Krishna, then everything becomes bhakti, because everything emanates from Krishna. भगवान से ही सभी चीजों की उत्पत्ति हुई, चाहे जड़ हो चाहे चेतन।
ऐसे इसलिए हर चीज को हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? चेतना, कॉन्शियसनेस को शुद्ध करना। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। यस माता जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कॉन्शियसनेस। हम काम किसके लिए कर रहे हैं, और ये बात हमारे नॉलेज पर डिपेंड करती है। समझ आ गया? जैसे कि मान लीजिए हम हैं तो हम अपना टेक केयर कर रहे हैं बॉडी का, है ना? तो अगर हम ये मानते हैं ये मेरी बॉडी है और इसको हम सिर्फ नरिश करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, इसका सारा मेंटेन करते हैं, तो ये बंधन नहीं है। इन कॉन्शियसनेस है कि ये भगवान ने हमें बॉडी दी है, कृष्णा ने ये प्रोवाइड किया है मनुष्य शरीर, तो भगवत भक्ति में लगाना है। इसका ठीक होना, इस यंत्र का ठीक होना बहुत जरूरी, ताकि हम सभी से सीख सकें। तो स्नान कराना, बॉडी को ठीक तरह से खाना देना, औषधि देना, है ना, रेस्ट देना, ये सब हम जब कर रहे हैं तो क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति की भक्ति है। बताइए, ये भक्ति है। लेकिन वही सारे काम, जैसे खिलाना पिलाना, ड्रेसिंग करना, स्नान करना, है ना, औषधि देना, और भी जो भी चीजें हैं उसको प्रोवाइड करना है, और उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति। इसका रिजल्ट क्या होगा? कर्म बंधन। हाँ, तो ये हमें समझना होगा कि भक्ति का मतलब होता है कॉन्शियसनेस में अगर हमारे चेंजेस नहीं आ रहे, तो यानी हम भक्ति को समझ। जनरली लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वो जाते हैं तो वो कॉन्शियसनेस करते हैं, लेकिन उसके बाद आने के बाद वो अपनी लाइफ फिर अपने रूम है ना। तो वो भक्ति का मतलब है कि हम मंदिर जाए, हमारी हर एक्टिविटी अपने प्रिय भगवान को समर्पित, तो वो भक्ति। आइए देखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से शिव प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किया। तो कौन पढ़ेगा इसको लाउडली? मैं पढ़ती हूँ। तथाकथित शिक्षित वर्ग के सदस्य पूछते हैं, यदि कोई सारा समय कृष्ण की भक्ति में लगा रहे तो वो अपना परिवार का काम का पालन कैसे सोचते हैं कि एकमात्र मूर्ख ही अपने शारीरिक आवश्यकताओं की अनदेखी करके भक्ति में सारा समय नष्ट करते हैं और महात्मा पद तक उठना चाहिए। बस समय सोचते हैं कि असली महात्मा तो वो है जो अपनी भौतिक सुविधाओं को और अच्छा बनाने का प्रयास करे। उनके अनुसार अर्थशास्त्रियों की गलत योजनाओं के कारण संसार को अन्न की कमी के संकट का सामना करना पड़ता है। अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्री तथा उनके आलोचकों को भगवद गीता में इस विषय में कहा गया। अनन्य चिंतयन्तो मायि जना परिपास्यते तेषाम् अनित्ययोगानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भक्ति से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो निरंतर पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ और कुछ उनके पास है उसकी रक्षा मैं। ठीक है ना? यहाँ ये जो गौरी ने अभी बात कही, अगर गौरी ने थोड़ा सा को कॉन्शियसनेस को अप करके बात कही होती, यही सेम बात कि भगवान सब पालन करते हैं, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। हम जब अपने कॉन्टेक्स्ट में चीजों को यूज करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, तो वो इंद्रिय तृप्ति है। और जब उठना बैठना खाना पीना इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कर देते हैं तो वो भक्ति है। अभी गौरी क्लियर हुई बात? तो भगवान क्या करते हैं? योगक्षेम वहां। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीड होती है, आवश्यकता होती है भक्तों की, भगवान उस आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो त्रुटि भी रह जाती है तो भगवान उसको पूरा करते हैं। समझ आ गया? ऐसा होता है। या उल्लेख
करना प्रासंगिक होगा कि इस पाश्चात्य जगत में नास्तिक सरकार ने अबोध नागरिकों को नास्तिक विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। सरकार ने अपने प्रचारकर्ताओं को गांव में भेजकर लोगों का विश्वास बदलने का प्रयास किया। उन्होंने अबोध ग्रामवासियों से पूछा कि तुम गिरजाघर क्यों जाते हो, तुम भगवान से किस वस्तु की प्रार्थना करते हो? तो ग्रामवासी का पूरा जवाब था कि भगवान हमें भोजन देता है। तब ये नास्तिक उन गाँव वालों को गिरजाघर ले गए और उनसे कहा ईश्वर से भोजन के लिए प्रार्थना करो। वे सीधे साधे ग्रामीण जो है प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना के बाद उन अधिकारियों ने पूछा क्या तुम्हें भोजन मिला? तो उन्होंने सिर हिला दिया। तब नास्तिकों ने ग्रामवासी से कहा तुम लोग इसे भोजन के लिए प्रार्थना करो, तो उन्हें वैसे ही किया। उन्होंने अपने को विजयी पाकर नास्तिक तुरंत ही रोटी की दलिया ले आए। ग्रामवासी वचन होते उन्होंने सोचा कि ये सरकारी व्यक्ति भगवान के अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। काश उसे एक भी भगवत भक्ति भक्ति वहाँ भगवत भक्त वहाँ उपस्थित होगा तो उन ग्रामवासियों की भक्ति के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना होता। नास्तिक या भक्तों की कोमल भक्ति को सदैव आखिर भगवान से ही आई। यदि वो ग्रामवासी शास्त्रों को जानते तो नास्तिक लोग कभी भी अपनी दुष्ट योजना में सफल नहीं होते। सीधे साधे ग्रामवासी अशिक्षित थे, अतः उन्होंने कोई अनुमान न लगाया कि एकमात्र भगवान ही भोजन दे सकता है। यदि धरती अन्न उत्पन्न न करे तो नास्तिक लोग नास्तिक व्यक्ति की बावजूद सभी रोटियों या अन्य भोजन कैसे जाए? तो ये क्लियर हुआ? तो क्या कह रहे हैं शिक्षकों पे कितना बता रहे हैं जैसे कैसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं। भारत में बहुत ज्यादा क्योंकि भारत में सदियों से जो है अलग अलग दुनिया के लोगों ने राज्य किया, तो यहाँ भी संपदा वगैरह के लोग गरीब थे, तो लोगों को सुविधाएं प्रदान करके उनको हिंदू धर्म से अलग अलग धर्म, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पैसे करा लेते ये करते अब लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, कहते कहते ये तो सब काम कर रहा है, ये तो ज्यादा बेटर बैठी है। वो ये नहीं देखते हैं कि उसमें डिग्रेशन की तरफ लेके जाए। जैसे कि रोटी, तो प्रभुपाद ने कहा कि रोटी नास्तिक ने थोड़ी बनाई है, रोटी गेहूं से बनी है और गेहूं कोई व्यक्ति नहीं निर्माण कर सकता, गेहूं का निर्माण भगवान करता है। अन्न अगर भगवान उत्पन्न न करे तो कोई कैसे रोटी बना सकता है? तो इसीलिए शास्त्र का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, तो लोगों में ये ज्ञान है। बहुत से लोग ये दावा कर सकते हैं कि आधुनिक लोग में भौतिक विज्ञानी ने कृषि उपज बढ़ाने में सहायता की, किंतु हम निडर को घोषित करना चाहते हैं कि ऐसे नास्तिक विचारों के फलस्वरूप संसार का कर्तव्य खाद्य संकट का सामना करना पड़ता है। यदि हम सतत नहीं से दिन दूर नहीं तो फलों के छिलके और गुटियां भी होंगी, गायों के थन सूख और धान के खेतों में केवल घास होगी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी गौरी, रिकॉर्डिंग हो रही है? शास्त्र करते हैं कि कलयुग में ऐसी स्थिति होगी। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। एक मैसेज डाल दीजिए तो गौरी को, रिकॉर्डिंग जी माता जी हो रही है रिकॉर्डिंग। बोलेंगे आप एकदम वास्तव में पुरुषोत्तम भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। जेल में रहने वाले को सरकार दंड देती है, फिर भी सरकार उन्हें भोजन भी देती है। देखा जाए इसी तरह पापी नास्तिक लोगों को भी जो माया देती है, दुर्गा देवी तो दंडित करती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अधम से अधम, पापी से पापी और सहाय लोगों को भी भरण पोषण करते हैं। यदि भगवान बड़े बड़े पापी दुराचारी असहाय लोगों को भोजन देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लोगों के विषय में क्या कहा जाए कि भगवान के चरणों को सदैव ईश्वर उस राजा के समान है, अपनी प्रजा की सही देखभाल करता है, साथ ही अपने निकटतम समूह की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखता है। इसलिए यह सच नहीं है कि काम कर्म
अगर ज्ञान से मुक्त भक्त नहीं अपने सामान्य पुण्य कर्म करने वाले ही सुखमय जीवन बिताते हैं। भक्त गण सदैव कष्ट नहीं पाते रहते क्योंकि भगवान स्वयं उनको देखते हैं। भक्त भगवान के संबंधी तथा पारिवारिक सदस्य है। जिस तरह साधारण लोग अपने परिवार के सुख सुविधाओं की देख रेख करते हैं, हर्ष का संतोष करते हैं, उसी तरह भगवान को भी अपने भक्तों का कल्याण करने में आनंद है। इसलिए पूर्व कुशल भगवान भक्त रक्षण यानी भक्तों के पालक हैं। उनको कभी भी गर्मी भक्त या ज्ञानी भक्त नहीं कहलाते। यह बताया जा रहा है कि भगवान जो है भक्त भक्त है, लेकिन उनके पास होता है कि भगवान जो है उनकी अध्यक्षता में दुर्गा देवी जो है वो कार्य, दुर्गा देवी अपने आप कार्य नहीं करती। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए दुनिया है जैसे आपकी, उस दुनिया में क्या होता है, जेल भी होते हैं। जो लोग मतलब गलत कार्य करते थे उनको जेल में डाला जाता है। तो दंड देती है सरकार, लेकिन उनको भोजन भी तो देती है, वस्त्र भी तो देती है ना, और औषधि भी तो देती है। उसी तरह से भगवान जो है नास्तिकों का भी, जो अत्याचारी है, पापी है, उनका भी ठाकुर जी पालन करते हैं। सबको भगवान सूर्य का प्रकाश, रोशनी, हवा, ऑक्सीजन सबको प्रदान करते हैं। तो भगवान सबकी देखभाल करते हैं। तो भगवान लेकिन क्या है, भगवान भक्तों के वत्सल, भगवान भक्तों पर विशेष कृपा जो उनकी भक्ति करते हैं। तो देखिए जब दुष्टों और दुराचारियों का भगवान इतना ध्यान रखते हैं, तो जो उनके चरण कमलों में प्रेम पूर्वक अपने शरण ग्रहण करके भगवान की भक्ति करके कष्ट उठा रहा है, तपस्या कर रहा है, इसके लिए भगवान क्या नहीं करेंगे। भगवत भक्त हर बात के लिए भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहते हैं तथा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी करते हैं, भक्ति के अनुकूल होते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में स्थित रहते हैं। भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते। उन्हें भौतिक इच्छाएं कभी नहीं सताती। भक्त स्वयं भक्ति में होने वाले खर्च की व्यवस्था करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। भक्त स्वयं भक्ति में होने वाले खर्च की व्यवस्था करता है। साधारणतः व्यक्ति को इस तरह धन कमाना, खर्च करना इंद्रिय भोग, शिक्षाओं से रहित होता है, तो भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने में महान सत्ता रखता है। देखो तो वो परिस्थितियां जो होती हैं जिनकी भगवान खुद वहन करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो शुद्ध भक्त होते हैं। उनकी कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती, तो कभी उनसे अपना कंपैरिजन नहीं करते। लेकिन फिर भी आप भक्ति के रास्ते में भी होते हैं, तब भी ठाकुर जी आपकी बहुत मदद करते हैं। लेकिन योगक्षेम वहामी हमका मतलब क्या है, भक्ति जो करते हैं वो और किसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, कोई उनकी भौतिक आसक्तियां नहीं रह जाती। उनके लिए भगवान ने कहा योगक्षेम वहामी, शुद्ध भक्ति। हमें बताया गया है कि भक्त समस्त इच्छाओं से लेकर तो भगवान की सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, बहुत सुख प्राप्त होता है। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता से कुछ नहीं मांगता, किंतु पिता स्वतः ही पुत्र की सुखी करने का प्रयास करता है। इसलिए भक्तों को किसी भी वस्तु या भौतिक वस्तु में कभी कभी अनुभव नहीं की जाती। मतलब भक्त जो होता है किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसका जो विरह होता है या फिर जो प्रॉब्लम भी होती है, तो मटेरियल जगत में जैसे दुख मिलता है लोगों को, वैसा दुख तो नहीं मिलता। कर्मी, ज्ञानी, देव पूजक, योगी सभी नित्य आनंद नहीं पाते। जो देवताओं की उपासना करते हैं, है ना, उनको कृष्ण की उपासना का आनंद नहीं मिल सकता। जो कर्मी होते हैं, है ना, जो सकाम कर्म करते हैं, तो भगवान देवी देवताओं के पास जाते हैं, किस लिए, ये चाहिए वो चाहिए। और जो ज्ञानी होते हैं जिनको ब्रह्म ज्योति चाहिए, है ना, वो लोग कृष्ण की सेवा करने से जो आनंद मिलता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करने से, बोलने से जो आनंद प्राप्त होता है, उससे वो उनको नहीं पता यार। यद्यपि भक्त कृष्ण कम दृष्टि होते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए विशेषतः चिंतित होते हैं, किंतु निष्कर्ष यही है कि वो भगवान जो है पक्षपाती नहीं होते। अगर भगवान को कहा जाता है भगवान भक्त वत्सल है, तो बहुत से लोग कहते हैं भगवान को भक्तों का ही करते हैं, मतलब नहीं, भगवान सबके लिए एक साथ करते हैं, लेकिन उन पर विशेष
है ना। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा कि भाई कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने वचन को भी तोड़ देता हूँ। एक भक्त ने कुछ बोला, एक भक्त ने कुछ बोला, तो कभी कभी मैं कहता हूँ मैं किसी को कुछ प्रॉमिस किया रहता तो तोड़ देता हूँ। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से घोषणा करा कि तुम ये घोषणा कर दो कि ये यथामाम प्रपंचन्ते ताते होता है, जिस तरह लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुसार मैं उनको पुरस्कृत करता हूँ। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है कि केवल कृष्ण भक्तों को ही अपना दिव्य धाम क्यों प्राप्त कराते हैं? सारे देवता भगवान कृष्ण की शक्ति हैं और शक्तिवान अभी नहीं। अर्थात जो लोग कृष्ण की शक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वो भगवान के धाम क्यों नहीं जा सकते? है ना, ये भगवान के देवी देवता है, वो भी तो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। तो प्रतिनिधि की सेवा करने पर हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए ना। इसके उत्तर में भगवत गीता में कहा है ये अपन अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम्। कि जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, शास्त्र की भक्ति है चल रहा है और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वास्तव वो मेरी ही पूजा करते हैं। जब दुर्गा की सेवा कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो भगवान की ही सेवा है, क्योंकि वो भगवान की प्रतिनिधि है, भगवान के अंडर में रहती है, भगवान उनके मालिक हैं। तब दुर्गा की सेवा कर रहे हैं तो कर उन्हीं की सेवा रहे, लेकिन कर अविधि पूर्वक रहे, विधि सही इसे रिजल्ट नहीं। लोग क्षणिक भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, नश्वर चीजों को प्राप्त करते हैं और भक्त क्रमशः कृष्ण भक्त बन जाते हैं धीरे। जब उनके अंदर कल्मश का नाश हो जाता है तो वही देवी देवता उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। यदि कोई भाव से देवताओं की पूजा करता है तो भगवान कृष्ण के समान है, तो ऐसी पूजा अवैध है, क्योंकि कृष्ण अद्वितीय और अतुलनीय भगवान। अतः कोई भी देवता भगवान कृष्ण के प्रबंध को विद्यमान नहीं रहते। भगवान कृष्ण एक राजा के तुल्य, देवता उनके मंत्री के समान है। भले ही मंत्री सिंहासन पर बैठकर राजकाज चलाए किंतु स्वतंत्र नहीं, उसके अधिकारी राजा से प्राप्त होते। तो भगवान के जो प्रतिनिधि देवता हैं, उन देवताओं की पूजा करने से भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं होती है, समझना होगा। वो अविधि पूर्वक भक्ति करते, विधि सही नहीं, इसलिए उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं होता। परम सत्य होने के कारण भगवान कृष्ण सच्चिदानंद और इस भौतिक जगत से परे। भौतिक जगत में प्राय एक दूसरे को दूसरे की तुलना करके पद उत्सुकता से करते हैं। मतलब कहते हैं कि देवताओं की स्थिति मनुष्य की तुलना में श्रेष्ठ है, किंतु भगवान तथा देवताओं के बीच कोई तुलना नहीं होती, क्योंकि देवता भगवान के समान साधारण है। देवता मनुष्यों के समान साधारण है। भगवान का एक नाम है असमर्थ। ये तत्वतः नॉलेज हमें पता है कि कृष्ण के समान भी कोई नहीं हो सकता, कृष्ण के बराबर भी कोई नहीं हो सकता, कृष्ण के ऊपर भी कोई। ये नॉलेज हमें नहीं है, इसलिए हम समकक्ष रखते हैं देवताओं की भक्ति को भगवान की भक्ति को। कभी नहीं होता। देवता जो है मनुष्य के समान ही जीव है, थोड़ा श्रेष्ठ जीव मनुष्य से, और कुछ नहीं। देवता भगवान थोड़ी है, ब्रह्मा है ना, शिव जी है, इंद्र है, बाकी जो सरस्वती है, जो जितने भी देवता तो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन भगवान से कोई समानता ही नहीं है। तो भगवान के समान कोई हो ही नहीं सकता। यदि राजा के दरबार में किसी उच्च पद आधीन दास का भूल से राजा जैसे सम्मान किया जाए, जिसका ये अर्थ नहीं होता कि राजा नौकर बन गया है और नौकर राजा, ऐसा नहीं होता है ना। मान लीजिए किसी के राज्य दरबार है, उसमें राजा है और कोई बहुत विशिष्ट मिनिस्टर है जो कि बहुत सेवा करता है, बहुत ध्यान रखता है। इसका ये मतलब थोड़ी कि वो जो मिनिस्टर है वो राजा बन गया और राजा जो है वो नौकर बन गया। नहीं, राजा की पोजीशन राजा की रहती है और मिनिस्टर की पोजीशन मिनिस्टर की रहती है।
ये सब हमें बिल्कुल क्लियर नॉलेज है कि देवताओं की भक्ति करने से कृष्ण भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त, भगवत धाम नहीं प्राप्त होता, आपको उन देवताओं के लोक में जाना होगा। और देवता मेटीरियलिस्टिक है, जितने भी देवताओं के लोक होते हैं वो सब मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, और हम मटेरियल नहीं है, इसीलिए सुखी नहीं होते। आप देवताओं की पूजा करके कभी सुखी नहीं होते, आपको शांति नहीं मिलती जब तक आप प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके कृष्ण भक्ति नहीं करते। कृष्ण भक्ति में जब कोई मनो कल्पित करता है, प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं करता, रीजन नहीं समझ के भक्ति करता, कर्तव्य समझ के भक्ति नहीं करता, भगवान को अपने अंश के रूप में समझ के भक्ति नहीं करता, उसकी भक्ति नहीं होती। भारत में हिंदू सूर्य चंद्र आदि देवता की पूजा की जाती है। पूजा के अंतर सदैव विष्णु से ही प्रारंभ होता, अतः हर वस्तु भगवान विष्णु के चरण कमलों में ही अर्पित की जाती है। जैसे आज दुर्गा जी का जो पाठ पढ़ा जाता है उसमें हरे परमात्मे, हर स्वाहा में हरे परमात्मे विष्णु स्वाहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस भी देवी देवता की पूजा होती है उसमें जो तर्पण होता है, उसमें जो चीजें ऑफर की जाती है, अगर उनके मंत्रों को आप ध्यान से सुनिए उसमें निश्चित विष्णु को ऑफर किया जाता है। तो क्या सिद्ध होता है कि विष्णु इज द सोर्स ऑफ एवरीवन। एक्चुअली डायरेक्टली हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, हम त्रुटि पूर्वक करना, इसलिए देवताओं की उपासना करके कभी भी भगवत धाम नहीं जाएगी, वो त्रुटि पूर्वक सेवा है। यही भगवान विष्णु समस्त काल के कारण परम भगवान कृष्ण के अंश, भगवान कृष्ण ही समस्त आहुति यज्ञ पूजा के भोक्ता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा अहं सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुर्ज न तुमाह जानन्ति तद्देवान् वन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरी वास्तविक के प्रतिनिधियों को पहचानते हैं उसका वो नहीं जानते, भगवान को इस तरह तत्वता नहीं जानते और क्रिटिसाइज करते हैं। तो देवताओं की पूजा करते समय भगवान नारायण कृष्ण के यज्ञ के परम भोक्ता के रूप में सिंहासन विराज करने का कारण यही है कि विभिन्न देवता भी उनकी पूजा करते हैं और उन्हें भेंट अर्पित करते हैं। भाई ये कहा जाता है कि भगवान को फिर देवताओं को संकोच रखना ही नहीं चाहिए, तो ये भाई से रखा भी जाता है तो ये समझना चाहिए कि यज्ञ करने पर भी भगवान की स्तुति सदैव श्रेष्ठ है। किंतु ऐसे लोग परम भगवान के दिव्य पद से अवगत नहीं होते जो भगवान की पूजा जो है सभी देवी देवता के साथ। जब हम इस से जुड़े थे तो माता चंडी गोपाल जी थे, लक्ष्मी जी थी, दुर्गा जी थी, हनुमान जी भी थे, सारे लोग मतलब एक ही साथ रहते। तो क्या है नॉलेज नहीं, तो जितनी भी सेवा या पूजा होती थी क्या थी, वो कृष्ण भक्ति नहीं बताती, संतुष्टि नहीं। हो सकता है उस तरह से हमारी सुविधाएं नहीं है, उस तरह से लोग नहीं है, उस तरह से परिवार नहीं है, इन पहले आप हमें कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम ज्यादा संतुष्टि फील करते हैं। अभी हम राइट जो सोर्स है हम खुश रहे तो उससे हम सही रूप में कनेक्ट करते हैं। देवता की उपासना पूजा करते समय सोचते हैं कि मैं इस देवता का भक्त हूँ, अतः वो अवश्य ही मुझ पर कृपा करेंगे, मेरे इच्छाएं पूरा करेंगे। अतः देवता खुद पुरुषोत्तम भगवान इनको फल मिल रहा है देवी देवता को प्राप्त पूजा करने से, वो फल एक्चुअल में कृष्ण प्रदान करते हैं। प्रामाणिक शास्त्र ऐसे उपासक तथा उनकी पूजा को अनैतिक तथा सैद्धांतिक रूप से गलत समझते हैं, इससे भ्रष्टा करते हैं। ऐसे पूजक नहीं कहा जाता कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त शक्तियों के मूल है और तो सारे देवता भगवान की शक्तियों के प्रतीक, किंतु हमें को वे पूजा तथा भक्ति के पूजा प्रतीक होते हैं। इस भ्रांति में रहने वाले लोग कभी भी परम सत्य नहीं जानते, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं, जब तक दूसरी ओर जो देवताओं की पूजा शास्त्र के आदेशानुसार करते हैं वे तुरंत अनुभव करते हैं कि जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण के अधीन है। इस अनुभूति के साथ उनका भ्रम नष्ट हो जाता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण रहते हैं। जब कोई कृष्ण भक्ति करने लगता है परंपरा में
तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति ने सारे कर्म कर दिए हैं तो भगवान की भक्ति मिली है। तो देवताओं की पूजा करके भगवान की भक्ति हो गई ऐसा नहीं होता। तो और जितनी पूर्वक पूजा है इसमें फल प्रदान नहीं करती, इसी मटेरियल जगत में हमें बताया जाता है। अब जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। ये सीधा सा पॉइंट हमें समझना। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद जी। हरि हरि।